नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण घटनाओं के भाग 3 पर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे 1925 की महत्वपूर्ण घटनाओं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे आज 1925 की। सबसे पहले तो 1925 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, तो ध्यान रखिएगा 1925 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों वो था काकोरी कांड। जी हाँ, नाम आपने सुन रखा होगा, काकोरी कांड। काकोरी एक रेलवे स्टेशन था दोस्तों। ये भी कहां पर था, तो ये था उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक काकोरी नामक स्टेशन जो वर्तमान में भी है, वहां पर भारतीय क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, 8 डाउन ट्रेन को लूटने का एक प्लान बनाया था और उस ट्रेन में जो सरकारी हथियार और खजाना था उसको लूटने का प्रयास किया था। 1925 की ये बात थी। तो इसके अंतर्गत सचिन चंद्र सान्याल जो हैं उनकी इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही और उसके बाद में काफ़ी सारे क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और 4 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर बाद में फांसी भी दे दी गई दोस्तों। और वो क्रांतिकारी कौन थे, तो नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम आप ध्यान रखिएगा अशफाक उल्ला खान, दूसरा नाम ध्यान रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा नाम ध्यान रखिएगा रोशन लाल और चौथा नाम है राजेंद्र लाहिड़ी। इन सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 1925 में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। तो ये बात थी 1925 की। हम इसको याद कैसे रखेंगे वो महत्वपूर्ण बात है। तो ध्यान रखिएगा 1925 में कौन सी घटना हुई, काकोरी कांड। याद रखने का तरीका क्या है, 25। तो आप याद रखेंगे 25 पैसे। जी हाँ, 25 पैसे, जिसका उस जमाने में बहुत बड़ा मूल्य हुआ करता था। तो 25 पैसों के सिक्कों के लिए, 25 पैसे के खजाने के लिए क्या कर दिया क्रांतिकारियों ने, काकोरी कांड कर दिया। जी हाँ, खजाना लूट लिया यानी काकोरी कांड कर दिया था। तो 1925 25 पैसे के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1925 के बाद बात करता हूं मैं 1928 की महत्वपूर्ण घटना पर। जी हाँ दोस्तों, 1928 की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन सी थी, तो देखिएगा 1928 की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो नाम आपने सुना होगा, साइमन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए भारत आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, साइमन कमीशन रखा गया। ये पहली बार आया, पहली बार लोगों ने इसका विरोध किया, विरोध करने पर ये वापस चला गया। बाद में साल के अंत में लगभग नवंबर में ये वापस भारत आता है और भारतीय लोग जब इसका विरोध करते हैं तो क्या होता है, तो विरोध के दौरान एक सबसे बड़ा जो विरोधी थे वो कौन थे, वो थे लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय भी इसका विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे दोस्तों, तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय ने जब इसका विरोध किया तो उनके सर पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज से लाला जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अब हुआ कुछ ऐसा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए, इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी, तो नाम ध्यान रखिएगा, अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। जी हाँ, सैंडर्स की हत्या, एएसपी था ये उस वक्त, तो सैंडर्स की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अगर इस हत्या में जो महत्वपूर्ण रोल था वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो 4 लोगों का था। कौन कौन से थे वो 4 लोग, एक तो थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। इन चारों ने मिलकर के हत्या कर दी किसकी, सैंडर्स की। सैंडर्स यहां पर मारा जाता है और हमने लाला जी का बदला यहां पर ले लिया था। अब साहब एक वाक्य आपने सुना होगा, लाला जी ने इसके लिए कहा था कि मेरे सर पर पड़ा लाठी का एक एक वार अंग्रेजों के ताबूत पर कील साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, ये लाला जी ने कहा था। लाला जी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रख लीजिए, तो पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना गया। अब साहब सैंडर्स की हत्या हो चुकी है। कब बात हो रही है, कब की बात हो रही है, साइमन कमीशन की, 1928 की। तो ध्यान रखिएगा 1928, 2 और 8, 2 और 8, इसको अपन बोलते हैं 28। तो आप 28 का क्या याद रखेंगे, 8। और भीड़ पर, जुलूस पर अंग्रेजों ने क्या बरसाए, तो अंग्रेजों ने बरसाए लठ। तो आप ध्यान रखेंगे 8 से जुलूस पर क्या पड़ गए, लठ। तो हमको 1928 में ध्यान रखना है 8 से लठ कब पड़े थे, जब साइमन कमीशन भारत आया था। आगे चलते हैं दोस्तों। 1928 के बाद की महत्वपूर्ण घटना के बाद अब मैं बात कर रहा हूं 1929 की।
जी हाँ, 1929 की बात करते हैं दोस्तों। 1929 में क्या हुआ? 1929 में जो सेंट्रल असेंबली थी, उस सेंट्रल असेंबली में क्या फेंका गया? तो ध्यान रखिएगा, उस सेंट्रल असेंबली में फेंका गया बम। जी हाँ, ये बम विस्फोट किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि 1929 के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, जब यहाँ पर सेंट्रल असेंबली में चर्चा चल रही थी सेफ्टी बिल के बारे में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के बारे में, तब इन दोनों ने मिलकर के किस ने, भगत सिंह ने और भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर के क्या कर दिया? बम विस्फोट कर दिया था। और वहाँ पर अब क्या हुआ दोस्तों? ऐसा कहते हैं कि जब इन्होंने बम विस्फोट किया था तब इन्होंने, इनकी मंशा किसी की हत्या करना नहीं था, किसी को मारना नहीं था, इन्होंने खाली स्थानों पर बम फेंका था। ये सिर्फ अंग्रेजी सरकार को अपनी बात जो है वो बताना, अपनी बात जो है वो सुनाना चाहते थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, उस समय में जो अपनी मांगें थी वो भी एक पर्चे पर लिख करके अंग्रेजों की तरफ फेंकी ताकि वो पढ़ पाए कि हम क्या चाहते हैं। बाद में वहीं से इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी और ये गिरफ्तार हो गए। ठीक है दोस्तों, तो बात किसकी कर रहा हूं मैं? 1929 की। ठीक है, 1929। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो देखिएगा। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि भाई ये क्या है? 2 और 9। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दोनों ने मिलकर क्या किया? दोनों ने मिलकर बम विस्फोट किया। दोनों कौन थे? एक भगत सिंह और बटुकेश्वर। ये लिखा है ना 2 और 9। तो ध्यान रखिएगा दोनों ने मिलकर क्या किया था? बम विस्फोट किया था। तो 1929 की घटना क्या है? 1929 की घटना है सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट। बम विस्फोट किया गया किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। अब दोस्तों 1929 में यह घटना हुई। अब बात करते हैं कि 1930 में क्या घटना हुई। 1929 के बाद 1930 की जब घटना की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1930 में जो एक पहली घटना घटती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डांडी मार्च। जी हाँ दोस्तों, डांडी मार्च। अभी डांडी मार्च क्या है? तो डांडी मार्च का तात्पर्य यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एक महात्मा गांधी का एक आश्रम जिसका नाम था साबरमती, तो साबरमती से दांडी तक की यात्रा जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। और साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा है ना, यही यात्रा क्या कहलाती? यही यात्रा कहलाती है डांडी मार्च। दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ना काफ़ी चीज़ों पर क्या लगा दिए? प्रतिबंध, और काफ़ी सारी चीज़ों पर कर लगा दिए। नमक पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब भारतीयों ने इसका विरोध किया, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? एक यात्रा शुरू करी साबरमती से, और साबरमती से कहाँ तक की दोस्तों? दांडी तक की। इसमें 12 मार्च के दिन ये यात्रा शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को। और यहाँ से इन्होंने जब यात्रा शुरू की तो इनके साथ में कितने व्यक्ति शामिल थे? 78 व्यक्ति, और एक स्वयं महात्मा गांधी। तो इन 79 व्यक्ति जो हैं चलते हैं कहाँ से? साबरमती से, और कहाँ पहुँचते हैं? दांडी। जब ये दांडी पहुँचते हैं दोस्तों तो कब पहुँचते हैं? तो ध्यान रखिएगा 24 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल के दिन ये पहुँचते हैं दांडी। और 5 अप्रैल जब 1930 में दांडी पहुँच जाते हैं तो अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल के दिन महात्मा गांधी क्या करते हैं? महात्मा गांधी अपने हाथों से नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। नमक कानून को तोड़ने के बाद में दोस्तों यहां से एक आंदोलन की शुरुआत होती है, और वो आंदोलन क्या कहलाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो 1930 की ये घटना की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1930, तो एक तो हो गई दांडी मार्च की बात। दांडी मार्च कंप्लीट होने के बाद में कौन सी चीज शुरू हुई? दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरी एक और जो चीज है, तीसरी एक और जो घटना है, तीसरी एक और जो बात है वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूं। जो तीसरी बात है दोस्तों वो है कि यहीं पर यानी इसी वर्ष में, तीसरी बात जो है वो इसी वर्ष में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था दोस्तों। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 12 नवंबर 1930 की ये घटना है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन यानी कि इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, तो 3-0 यानी कि 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1930 के बाद अब मैं बात करता हूं 1931 की, 1931 की। अब देखिए 1931 में क्या हुआ। 1931 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहली ध्यान रखिएगा कि भाई एक तो ये कि 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किसको फांसी दे दी गई? तो ध्यान रखिएगा 3 प्रमुख व्यक्तियों को। कौन कौन थे वो 3 व्यक्ति? एक थे भगत सिंह, एक थे राजगुरु और एक थे सुखदेव। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1931 को इन तीनों व्यक्तियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो एक घटना तो हमें यह ध्यान रखनी है। दूसरी क्या घटना याद रखनी है दोस्तों? तो दूसरी घटना जो हमें याद रखनी है ना, वो याद रखनी है कि 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, जी हाँ लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था, जिसमें काफी सारी मांगे इन्होंने रखी थी और वो मांगे क्या कर ली गई थी? मान ली गई थी। और ऐसा कहते हैं कि अगर लॉर्ड इरविन की ये जो घटना है, ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ, उसमें अगर महात्मा गांधी जो हैं एक मांग अगर ये भी रख देते कि भगत सिंह को फांसी ना हो, तो शायद ऐसा भी संभव हो सकता था। अब उसके बाद में बात करते हैं तीसरी घटना की। तो जो तीसरी घटना है दोस्तों, वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कहां पर थी? ये भी कहां हुई थी? इंग्लैंड में ही हुई थी। और इंग्लैंड में कब हुई थी? तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 7 तारीख को, 7 सितंबर 1931 में किसका आयोजन किया गया? 7 सितंबर 1931 में इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी। दोस्तों एक छोटी सी बात और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत की ओर से जो है, या यूं समझ लीजिए कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? तो ध्यान रखिएगा इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और वो किस जहाज से गए थे लंदन? तो ध्यान रखिएगा उस जहाज का नाम राजपुताना था। जी हाँ दोस्तों, राजपुताना जो जहाज था उसी में बैठ करके महात्मा गांधी जो है वो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो हमने यहाँ पर हम इसको याद कैसे रखेंगे घटना को? तो देखो एक तो चीज़ आप दोस्तों, एक छोटी सी बात जो मैं आपको याद कराने वाला हूँ वो ऐसे याद रखेंगे आप कि भाई 1930, 1931 और 1932, तो ये ध्यान रखिएगा इन तीनों में क्या हुए? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि गोलमेज सम्मेलन। 30, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो आपको वैसे याद हो जाएगा, 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीनों ही कहां पर हुए थे? इंग्लैंड में। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे कि दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ? समझौता। याद कैसे रखेंगे? देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये यहां पर है 3 नंबर। 3 नंबर की आकृति कैसी बनती है दोस्तों? 3 नंबर की आकृति बनती चश्मे की जैसी। ठीक है, तो चश्मा कौन लगाते थे? महात्मा गांधी। और 1 की आकृति कैसे बनती है? पेन की जैसी। 1 की आकृति कैसे बनती है? पेन की जैसी। तो ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर यानी कि पेन जो है ना वो कौन रखता था? इरविन। यानी कि चश्मे वाले और पेन वाले के बीच में क्या हो गया? समझौता। तो 3 और 1 31। तो 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौता। ये बात भी समझ में आ गई। एक और तरीका बता देता हूँ, इसको कैसे याद रखेंगे। ये लिखा है ना 3, इसको अगर आप ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या बनता है? एम। ठीक है, आई। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता। आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरी बात, 3 लोगों को कहां पर? फांसी पर लटका दिया गया था। तो 31 की बात हो रही है, तो 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। 3 लोग कौन थे? पता ही है आपको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ये भी हमको याद हो जाता है। तो 1931 में ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहां तक बात आपको समझ में आती है। और उसके बाद में बात करते हैं 1931 के बाद क्या आता है? 1932। जी हाँ, 1932 दोस्तों। अब 1932 में क्या हुआ?
तो 1932 में अभी मैंने आपको एक बात बताई कि भैया यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन से नंबर का, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, लंदन में किया गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख और ध्यान रख लीजिएगा, 17 नवंबर 1932 की बात है। कब की, 17 नवंबर 1932 में ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और 1932 की एक और बात ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि है ना, इसी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जो है ना, इनके बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। और वो समझौता किस नाम से जाना जाता है, वो पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूना पैक्ट जो है, ये जो दलित वर्ग है उसको आरक्षण, चुनाव में कुछ सीटों का कुछ मुद्दा था, उससे संबंधित कुछ समझौता जो है वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये समझौता क्या था, इसको हम विस्तार में कभी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आप क्या ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट और तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ था, 1932। तो मैंने आपको 30, 31, 32 बता ही दिया था, तो आपको ये पता चल गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और दूसरी बात क्या मैंने आपको बताई, पूना पैक्ट। क्या बताई, पूना पैक्ट। तो आप याद रखेंगे ये क्या, 32। तो 32 से आप याद रखेंगे 32 ही, यानी कि किसी के बीच में भी समझौता होता है तो वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ हमने ये काम कर लिया है। तो 32 ही, यानी 32 के 32 दांत दिखाए किसने, यानी कि 32 ही दिखाई, 32 के 32 दांत दिखाए, यानी कि खुश हुए पूना पैक्ट करके। कौन, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। इस तरीके से हम ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने ऐसा किया था। ठीक है साहब, तो 32 से आप याद कर लीजिएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई। तो ये 1932 तक की जो महत्वपूर्ण घटना थी ये हमने अभी तक देखी। तो दोस्तों हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, तो दोस्तों हमने शुरुआत जो करी थी आज वो करी थी 1925 से। एक बार वापस से फटाफट से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो हमने दोस्तों क्या किया, देखिएगा, हमने 1925 से महत्वपूर्ण घटनाओं की बात की थी। तो 1925 में आपने क्या देखा कि 1925 में हमने ये देखा दोस्तों कि काकोरी कांड हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। और इस काकोरी कांड में क्या हुआ साहब, ये जो यूपी थे, इस यूपी के अंदर 8 डाउन जो ट्रेन थी वो लूट ली गई 1925 के अंदर। इसको हमने यहाँ से याद किया था कि 1825 जो है ना साहब, सॉरी 1925 में 25 पैसे के लिए हमने या हमारे क्रांतिकारियों ने खजाना लूटने के लिए काकोरी कांड कर दिया था। ठीक है, 1925 की बात आपको समझ में आ गई। 1925 में के बाद हम क्या बात कर रहे हैं, 1928 की। तो 1928 दोस्तों, है ना, तो 1928 में आपको क्या याद रखना है, 1928 में आपको याद रखना है साइमन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, भारत आया था। और इसका प्रमुख रूप से जो विरोध किया था वो लाला लाजपत राय ने किया था, जिसे क्या कहा जाता है, जैसे पंजाब केसरी। और बाद में इसके विरोध में जो है सैंडर्स जो है उसकी हत्या, हमारे जो 17 दिसंबर की बात है ये, 17 दिसंबर 1928 को हमारे क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। अट्ठ से लठ की बात करी, अट्ठ से लठ यानी कि 1928 और जुलूस पर क्या पड़ गए थे, लठ पड़ गए थे, उसकी बात हमने यहाँ पर की है। उसके बाद 1929 की घटना, 1929 दोस्तों। ठीक है, तो 1929 में क्या हुआ, 1929 में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल असेंबली पर क्या फेंका गया, बम जो है वो खाली स्थानों पर फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। हालांकि कोई व्यक्ति का नुकसान यहाँ पर नहीं होता है, केवल अपनी बात को ये सुनाना चाहते थे। याद कैसे करना है, दोनों ने मिलकर के, जी हाँ, दोनों ने मिलकर के क्या किया था, बम विस्फोट यहाँ पर किया था। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में 1930 की घटना की बात हमने की थी। 1930 की जो पहली घटना थी वो क्या थी, वो थी दांडी मार्च। जी हाँ दोस्तों, दांडी मार्च की बात हमने यहाँ पर की थी। दांडी मार्च जो है वो उसमें साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने।
जी हाँ, महात्मा गांधी ने यहाँ पर यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। 12 मार्च 1930 को ये उन्होंने शुरू की थी यात्रा। 78 व्यक्तियों के साथ में गांधी जी चले और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उसके बाद में अगले दिन यानी कि 6 तारीख को 6 अप्रैल के दिन उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी दोस्तों। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां से शुरू हो जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने एक और बात आपको बताई कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जी हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी 1930 में किया गया था। तारीख मैंने बताई थी 12 नवंबर 1930 में ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद 1931 की बात करते हैं। 1931, तो 1931 में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो घटना कौन सी थी? एक तो कि भैया 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किसको फांसी दे दी गई? 3 लोगों को फांसी दे दी गई सैंडर्स को मारने के आरोप में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और दूसरी घटना 1931 की जो थी वो क्या थी? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ था? समझौता। ये दूसरी बात हमको जो याद रखनी 1931 से संबंधित। और तीसरी बात ये थी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसका आयोजन भी किया गया था इंग्लैंड में। जो कब किया गया? 7 सितंबर के दिन। जी हाँ, 7 सितंबर 1931। अच्छा, एक बात और, इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। और महात्मा गांधी कौन से उससे गए थे? जहाज से, राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी गए थे। और मैंने एक ट्रिक आपको याद करने के लिए बोला है कि 30, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब मैंने आपको इसमें कैसे याद करने के लिए बताया कि एक तो 31 से संबंधित आपको याद रखना है कि 3 लोग, पहली घटना को आप कैसे याद रखेंगे? 3 लोगों को फांसी दे दी गई। दूसरा 31, 30, 31, 32। और तीसरी एक और बात कि भैया 1931 में चश्मे वाले और कलम वाले के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1932 की घटना देखते हैं दोस्तों। 1932 में क्या हुआ? 1932 के अंदर जो पहली घटना पर अगर मैं बात करूं तो जो आपको याद करनी है वो कौन सी है? तो वो ध्यान रखिएगा कि वो थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। 17 नवंबर 1932 को जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ। वो समझौता किस नाम से? वो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी 1932 तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमने ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किए। आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।